33वां श्लोक। स्मरं योनिं लक्ष्मी त्रितयं त्रितयम् इदमादौ तव मनोः निधायैकै नित्ये निरवधि महाभोगरसिकः भजन्ति त्वां चिन्ता मणिगुणनिबद्धाक्षवलयाः शिवाग्नौ जुवन्तः सुरभिघृतधाराहुतिशतैः। कादी विद्या जो है वो श्लोक नंबर 33, वो वाला श्लोक जो है कादी विद्या बोलता है। तो कादी विद्या में होता है क ए ई ल एक ग्रुप, ह स क ह ल दूसरा ग्रुप, स क ल तीसरा ग्रुप, और ये तीनों ग्रुप के बीच में रीम 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 ये मंत्र को ऐड किया जाता है। तो ये हो गया कादी विद्या का मंत्र। जब ये दोनों श्लोकों को जब हम पढ़ते हैं अर्थ वही निकलेंगे, ठीक है ना। क ए इला में भी वैसे ही लेना है आपको, शिव है, शक्ति है, काम है, ये इच्छिति है, रवि है, इस प्रकार से। लेकिन दोनों मंत्रों में फिर एक हादी है एक कादी है, ये आपको कैसे पता चला? इन श्लोकों को पढ़ के ये प्रश्न उठेगा। इससे पता चला कि जब 33वां श्लोक पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या कह रहे हैं कि कुछ कुछ लोग आपके मंत्रों के आगे स्मरम योनिम लक्ष्मी त्रितयम इदम आदौ, ये 33वां श्लोक का स्टार्टिंग है, कि स्मरम से होता है क्लीम और योनि से होता है रीम और लक्ष्मी से होता है श्रीम। कोई कोई लोग क्लीम रीम श्रीम ये बीज मंत्र लगा करके आपके मंत्रों को जाप करते हैं। आपके मंत्र को इतना जाप करते हैं, जाप करने से उन्हें बहुत धन और बहुत ऐश्वर्य उनको प्राप्त होता है और बहुत आनंद प्राप्त होता है, और इस प्रकार से वो शिवाग्नि में घी की आहुति देते हैं, और घी की आहुति देने से, ये मंत्र जाप करने से उन्हें बहुत कुछ आनंद प्राप्त होता है। सेकंड वाला ये जो 33rd जो श्लोक है क्लियर कट बता रहा है ये भोग के लिए जो लोग मंत्र का प्रयोग करते हैं। शंकराचार्य को किसी भोग की इच्छा नहीं थी, उन्हें कोई पुत्रेषणा नहीं थी, उन्हें कोई धनेषणा नहीं थी, उन्हें कोई लोकेषणा नहीं थी। पुत्रेषणा यानी लोगों को होता है ना पुत्र चाहिए, हमें तो पुत्र चाहिए, तो हम ललिता सहस्त्रनाम पढ़ते हैं, उसमें एक प्रयोग है ललिता सहस्त्रनाम में, आप 6 महीने मक्खन खिलाइए। मैंने तो बहुत लोगों पर ये प्रयोग किया है, मक्खन खिलाया 6 महीना, और के बाद में मुझे लोगों ने दिया, रे स्मिता जी गुड न्यूज़ है, वेरी गुड, और अच्छे बच्चे पैदा हुए, उनके बड़े भक्त बच्चे पैदा हुए। तो या किसी को धन की आवश्यकता है या शादी करनी है, तो हम लोग क्लीम रीम श्रीम या श्रीम रीम क्लीम इधर वेज कोई भी मंत्र, मतलब इसका ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन बीज मंत्रों से वो बीज मंत्र लगाते हैं और फिर उसके बाद कई लरिंग वैसे मंत्र लेकर के करते हैं। वो भी नहीं है तो रिंग कई लरिंग हंसा कलरिंग वैसे करके हम लोग उस मंत्र को जपते हैं। लेकिन ये मंत्र आपको इंटरनेट पे तो मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा, लेकिन इन मंत्रों में शक्ति तब आती है जब गुरु से मिलता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ मंत्र जप में आप जब जाएं तो गुरु से टच में आए, गुरु से लेकर के कीजिए। मंत्र जब डायरेक्टली जपेंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मंत्र की पूरी एक प्रक्रिया है। उसके लिए ये मंत्र सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने अंदर पहले तो गुरु तत्व को जगाना पड़ेगा, फिर गणेश तत्व को जगाना पड़ेगा, फिर भैरव तत्व को जगाना पड़ेगा, फिर सरस्वती को जगाना पड़ेगा, फिर ये सब विधियां दी गई हैं इसके अंदर, मैं कुछ अपने आप से नहीं बना रही हूँ। ये करने के बाद फिर पंचदशाक्षरी मंत्र हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि इंटरनेट से लिया और करना शुरू कर दिया, नहीं होगा। आपको अगर इच्छा पूरी करनी है सच में, आप ललिता सहस्त्रनाम जपिए, बिल्कुल उसमें कोई गुरु नहीं है आपके पास, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास जपिए, ठीक। लेकिन जो लोग किसी को और डीप ले जाना है तो ये मंत्रों का सहारा ले सकते हैं गुरु की अनुमति के साथ। चलिए, अच्छा, इसके अंदर इन्होंने कहा है कि कुछ लोग शिवाग्नि में घी की आहुति देते हैं। तो शिवाग्नि में घी की जो आहुति देना है वो ऐसा है, शिवाग्नि यानी कुंडलिनी, इसका दूसरा भी अर्थ आता है कुंडलिनी। कुंडलिनी में अमृत की आहुति देते हैं, और ये अमृत की आहुति यानी क्या है, सत्व रजस तमस, इन तीनों गुणों की आहुति देते हैं, और इससे उनको चिंतामणि की प्राप्ति होती है।
उनका चित्त शुद्ध हो जाता है, उन्हें अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है। जो अंतर्याग करते हैं, कुंडलिनी में आपको अपने अमृत की आहुति देते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। तो पहला वाला मंत्र था हादि, दूसरा वाला मंत्र था कादि। शंकराचार्य ने हादि मंत्र किया था, कादि नहीं किया था। कादि से तात्पर्य है काम वासना, जो काम वासना यानी काम यानी इच्छाएं, वासना यानी बीज, लस्ट नहीं, केवल जितनी कामनाओं की जो बीज आपने बोए हैं उनको पूरा करने के लिए हमारे लोक में जो पॉपुलर मंत्र है, जो आप लोग इंटरनेट गूगल सब जगह देखते हैं, रिंग का रिंग वाला मंत्र, वो जो है वो कादि मंत्र है। शंकराचार्य ने कादि मंत्र नहीं जपा था, शंकराचार्य ने हादि मंत्र जपा था। सन्यासियों के लिए हादि मंत्र है, क्योंकि उन्हें पुत्र की इच्छा नहीं थी, उन्हें धन की इच्छा नहीं थी, और उन्हें लोक में उनकी तारीफ हो, उनकी प्रशंसा हो, उसकी भी इच्छा नहीं थी। वो तो केवल माता की प्रसन्नता के लिए करते थे। तो 32वें श्लोक का जो मंत्र है हादि मंत्र, वो सन्यासियों के लिए बोला गया है।